द्रौपदी की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन द्रौपदी की कहानी समझने के पहले उनके पिताजी की कहानी समझनी पड़ेगी, जिसके बारे में लोगों को कम पता है। तो हम ऐसे भी कोशिश करेंगे नई चीज़ें बताएं, है ना। तो द्रौपदी के जो पिता थे उनका नाम था द्रुपद, और वो राजा थे एक राज्य का जिसका नाम था पंचाल, इसीलिए द्रौपदी का दूसरा नाम पांचाली है। ओके। द्रुपद के बचपन में जाता है। तो द्रुपद जो थे वो जिस गुरुकुल में अपनी शिक्षा ले रहे थे, सारी युद्ध विद्या और अस्त्र शस्त्र सब सीख रहे थे, वहां पे एक और बच्चा था, उसका नाम था द्रोणा। ये दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे, और द्रुपद ने द्रोणा को बोला था कि मित्र, अगर कभी मैं किसी राज्य का राजा बना ना, मेरा आधा राज्य तुम्हारा हो जाएगा। तो ये लोग एक संधि कर लिए थे, ऐसे मुंह जबानी। साल बीते, द्रुपद बड़े हुए, एक राज्य के राजा बने सच में। वो जो द्रोणा था तो बहुत गरीबी और दरिद्रता में जी रहा था, और ये सब भूल गए थे। एक दिन द्रोणा को याद आया, मेरा एक मित्र है, उसने मेरे को ऐसा ऐसा प्रॉमिस किया। वो पहुंचे पांचाल, और पांचाल नरेश द्रुपद के पास गए और बोले, मैं तुम्हारा मित्र, तुमने ऐसा वादा किया था, मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत। और उन्होंने आधा राज्य मांगा भी नहीं था, एक गाय दे दो, थोड़ी सी जमीन दे दो। द्रुपद वहां पलट गए, बोले कोई ऐसी बात नहीं हुई थी और मैं नहीं दूंगा। उस बात से वो ब्राह्मण आदमी द्रोणा जो है बहुत ज्यादा हर्ट हुआ। तब जाके वो हस्तिनापुर का गुरु बना, युद्ध गुरु, जिनको अब हम द्रोणाचार्य के नाम से वो सारे पांडवों और कौरवों को तैयार किए। अब जब सब हो गया तो उस समय गुरु दक्षिणा का वो चलता था। पांडवों ने बोला कि आप गुरु दक्षिणा मांगिए, तो द्रोणाचार्य ने उसी दिन पहले ही पांचाल नरेश को बोल के आया था कि मेरा एक शिष्य आएगा जो मेरे हक की लड़ाई लड़ेगा और तुम्हारा आधा राज्य छीन के ले जाएगा तुमसे। वो था अर्जुन। अर्जुन गए, पूरे राज्य को हराया, आधा राज्य लाके इनके कदम में रख दी कि अब से ये जो हार हुई द्रुपद की, इस बात से वो इतने ज्यादा तिलमिला गए कि फिर वो अग्निदेव के सामने बहुत लंबी तपस्या की, और फिर उनको एक वरदान स्वरूप एक बच्चा हुआ, उसका नाम था धृष्टद्युम्न। उसका पर्पज ही था द्रोणाचार्य को जान से मारना, और साथ में जो एक बच्ची हुई वो है द्रौपदी।